हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे सीयूईटी एग्ज़ाम की। जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सीयूईटी एग्ज़ाम केवल अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ही नहीं, बल्कि आप आगे भविष्य में तैयार रहें उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो आपको मिलने वाले हैं। तो फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग सीयूईटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जनरल नॉलेज में कंप्यूटर ज्ञान से जितने सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, उनका एक सेट लेकर प्रेज़ेंट हुए हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज के सेशन में बहुत खास कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे और इनमें से एक सही आंसर है। आपको सही आंसर लगाना है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन-सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अबेकस। अबेकस आपको पता होना चाहिए कि पहला गणना करने वाला यंत्र है। आपने बच्चों को इस प्रकार से खेलते देखा होगा कि छोटे-छोटे सिलेट्स होते थे ना, उसमें ऐसे-ऐसे गोलियाँ होती थी, जिससे वो गिनती करते थे। आपने भी शायद छोटे में किया होगा। तो इसी यंत्र को अबेकस कहा जाता है। ये प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। दूसरा क्वेश्चन कहता है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित कौन-सा एनालिटिकल इंजन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकेनिकल। मैकेनिकल एक एनालिटिकल इंजन है जो कि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन-सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि जो ए और बी दोनों ही कंप्यूटर जो है वो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। ENIAC, आईनेक और मार्क 1 MARK 1 मार्क 1 दोनों ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चलिए आगे चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है गाइस और आपको करते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे ना, उसमें किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीनी भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ना, उसमें कौन-सी भाषा प्रयोग होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोबोल भाषा का प्रयोग जो है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका नोट भी बनाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य उपकरण इक्विपमेंट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो प्रोसेसर इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पीसी पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए पीसी जो है ना, पर्सनल कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। ये आपका लैपटॉप वगैरह भी हो सकता है जो पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कंप्यूटर ऑन अ चिप। कंप्यूटर ऑन अ चिप माइक्रो कंप्यूटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है गाइस और सभी प्रश्नों को आपको करते चलना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के जो समान रूप से दोनों विशेषताओं को रखें, उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। पहला तो होता है पर्सनल और एक होता है मल्टीपल यूजेस का, ठीक है? तो पर्सनल कंप्यूटर, मल्टीपल यूजेस का कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन को पढ़ना है कि वे कंप्यूटर जो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं तथा जिनकी संग्रह
क्षमता भी अधिक होती है कहलाते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? ऐसे कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। ये सुपर कंप्यूटर जो होता है ना, इसका साइज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न आपको उत्तर देते चल रहे हैं। कहता है कि एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है वो है। तो क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 कहता है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वो किस श्रेणी के कंप्यूटर हैं? तो वो डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि निम्न में से यह सीपीयू का भाग है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो सीपीयू का भाग है? तो सीपीयू का भाग क्या है? अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट। सी से हो गया कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, और अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू जो है ना वो सीपीयू का ही भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपको सही से कर रहे हैं। क्वेश्चन 15 कहता है सीपीयू के मस्तिष्क, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा सबसे आसान सवाल, सीपीयू का कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि सीपीयू इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। 15 कहता है कि प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो प्राइमरी मेमोरी यूनिट जो है ना वो सीपीयू का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या कहता है कि फाइल सिस्टम स्थायी रूप से डैश मेमोरी में संग्रहित रहता है। तो फाइल सिस्टम कहाँ पे संग्रहित रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित रहता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 कहता है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में डाटा क्या रहता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम में डाटा क्या रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ए सिर्फ पड़ा रहता है। ठीक है, रोम में डाटा सिर्फ पड़ा हुआ रहता है और कोई यूज़ नहीं उसका। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो आपके कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी रहती है ना उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोम। रोम और रैम, रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। सीपीयू यहाँ पे दिया गया सीपीयू, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन 20 क्या कहता है देखिएगा, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस जो अंदर की ओर जाएगा और जो बाहर की ओर निकलेगा उसे आउटपुट कहेंगे। इनपुट जो अंदर की ओर और आउट जो बाहर की ओर जाएगा। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि प्रिंटर जो है ना वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से आप पेज प्रिंट करके बाहर निकालते हैं ना, तो ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा कि कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, ये दोनों अंदर ही काम करता है ना, इसका सारा सिस्टम देखिएगा माउस का और कीबोर्ड का अंदर दिखता है, तो इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 22 की और क्वेश्चन 22 कहता है निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? कौन सा समूह है जो समूह चारों दिया गया है इसमें से केवल इनपुट डिवाइस को ही दिखा रहा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये तीनों ही है ना इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? दो होता है, एक हार्डवेयर जो बाहर की ओर रहेगा पूरा बॉडी जो आपको दिख रहा है, और एक सॉफ्टवेयर जो अंदर का प्रोग्रामिंग रहता है। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, यानी कि सॉफ्टवेयर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जावा जो है सॉफ्टवेयर है। बाकी चिप हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, ये सारे जो होते हैं ना ये हार्डवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि हार्डवेयर के अंतर्गत आता है, क्या आता है हार्डवेयर के अंतर्गत? ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, आपको सही आंसर लगाना है। हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसेस जिसका प्रयोग डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है, ये सारी चीज़ हार्डवेयर में आएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कंप्यूटर मॉनिटर
किस प्रकार की डिवाइस है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है ना वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो मॉनिटर में तो स्क्रीन दिखता है आपको, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है कंप्यूटर में कोई विशेष काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कोई विशेष काम करना है तो उसके लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, तो सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन यानी ऐप जिसे शॉर्ट में बोलते हैं ना, उसका उपयोग करते हैं कोई अगर काम करना है तो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप नोट भी करते चलिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि एम एस वर्ड डैश का उदाहरण है। तो एम एस वर्ड किसका उदाहरण है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड आपने देखा होगा, ये जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग वगैरह का काम करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन 28 क्या कहता है देखिएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। एक सॉफ्टवेयर बताना है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिस्टम जो है ना वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी होती है। अगर हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसकी परिभाषा कैसी होती है ये आपको बताना है, तो इसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर केवल बताएगा कि क्या करना है भाई आपको, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 30 क्या कहता है, कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 31 कहता है कि मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है। तो मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर सॉफ्टवेयर जो है ना वो संपर्क स्थापित करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है देखिएगा। 32 कहता है निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटेल। इंटेल जो है ना एक प्रोसेसर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। सारे प्रश्न आपको नोट करते चलने हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सभी काम होता है, यानी कि उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और कंप्यूटर का पालन कंप्यूटर से करना, यानी कि प्रोग्राम का पालन करना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के। 34 क्या कहता है, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा एम एस वर्ड। एम एस वर्ड जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन 35 ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 कहता है निम्नलिखित में कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कौन सा इनमें से ऑप्शन में से मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। लाइनेक्स जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 37 की ओर चलिएगा। क्वेश्चन 37 क्या कहता है देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, तो डॉस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डॉस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो आपको बताना है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेजर जो है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है ना वो प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर की। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और गाइज आपको इतने अच्छे से कर लेने हैं, इतने लगातार वीडियो को फर्स्ट मोड में, स्लो मोड में इस तरह से रिविजन करना है कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है। तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, यानी कि कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक, ये तीनों ही उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल भाषाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 40 कहता है कि 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार के कंप्यूटर भाषा में है। 1 और 0 के संयोजन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार के कंप्यूटर भाषा में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है देखिएगा,
41 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो एक एप्लीकेशन सूट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एक एप्लीकेशन सूट है। क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे है कि वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है? वर्ड प्रोसेसर जो है उसका श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहानी टाइप करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है? ये सारे जो काम होते हैं ना, इन सारे कामों के लिए एक शब्द कौन सा है? तो इस सब सारे को एक साथ में वर्ड प्रोसेसिंग कह सकते हैं। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रेस कीजिए। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या शॉर्ट हैंड प्रेस कर सकते हैं? तो Ctrl+P, ठीक है। कंट्रोल आपको दिखेगा, Ctrl+CTRL लिखा रहता है और +P आप प्रेस कीजिएगा तो प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 45 देखिए क्या कहता है कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को प्रदर्शित करता है? एक्सेल विंडोज का कौन सा क्षेत्र है जो मान और सूत्र को प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मूला बार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे ध्यान दीजिएगा कि संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि संख्या और सांख्यिकी की गणना के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 47 कहता है कि एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका संग्रह है? तो एक्सेल का जो वर्कबुक होता है ना, वो किसका संग्रह होता है? तो किसका होता है? वर्कशीट का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि आप चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोग होता है। यदि आप चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू का जो उपयोग है वो किसके लिए होता है, वो आपको बताना। तो सही आंसर हो जाएगा प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा इसे देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 49। 49 कहता है सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों पर गणना करने देता है। माने पंक्ति और कॉलम में गणना करने देता है, ठीक है। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये गणना करने देगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखिए 50 कहता है कि प्रेजेंटेशन में एक नई स्टाइल को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+M नई स्टाइल को इंसर्ट करने के लिए प्रेजेंटेशन में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 51 कहता है कि कार्यालय ऑफिस लेंस जो कि भौगोलिक तौर पर बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं उनको प्रयोग से जोड़ा जा सकता है। किस प्रयोग से जोड़ा जा सकता है ये आपको आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेंस से जोड़ा जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 52 क्या कहता है। 52 कहता है एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर की टिपिकल कनेक्ट करता है। तो एक सीमित क्षेत्र में जो पर्सनल कंप्यूटर के टिपिकल को जो कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि नैन कहते हैं। अच्छा, इससे पहले 51 का जो आंसर है 51 का जो आंसर है वो 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी भी होगा इसका आंसर 51 का। चलिए 52 का हो जाएगा लेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 52 के लिए लेन हो जाएगा और उससे पहला 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कंप्यूटर में 2 या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होता है। कंप्यूटर में 2 या अधिक कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस होता है जो डाटा और प्रोसेसर यानी कि प्रोग्राम शेयर करने के लिए कनेक्ट होता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, नेटवर्क को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है कि भाई नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। ये VBI क्वेश्चन है, ये पूछा ही जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 के। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, ध्यान देखिए
किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा कि होम पेज कहा जाता है किसी वेबसाइट का। आपने खोला, जो आपको फ्रंट में दिखा उसी को होम पेज कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ये तो आपने वाईफाई तो बहुत यूज़ किया होगा, यार थोड़ा हॉटस्पॉट देना, मैं वाईफाई ऑन करता हूँ। तो ये जो वाईफाई है ना, इसका पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन बी वायरलेस फिडेलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, देखिएगा सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 57 कहता है कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट पहचान के लिए काम में आता है। किस काम में आता है? तो वेबसाइट एड्रेस किस काम में आता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब पेज के पहचान के काम में आता है। वेबसाइट एड्रेस वेब पेज के पहचान के काम में आता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, यूआरएल क्या है? यूआरएल आपने सुना होगा, बार बार यूआरएल शब्द का प्रयोग होता है। तो यूआरएल है क्या? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www पर एड्रेस, वर्ल्ड वाइड वेब पर एड्रेस जो होता है वही यूआरएल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र की मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्च इंजन। जैसे कि गूगल क्या है? गूगल क्या है? एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 कहता है कि कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि क्या है? अगर कंप्यूटर नेटवर्क है उसे बाह्य आक्रमण से बचाने की जो कार्यविधि है उसको फायरवॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 61 इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, वर्म्स, ट्रोजन आदि से बचाना होता है क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से यह फायरवॉल का प्रमुख कार्य है। तो यानी कि फायरवॉल का क्या प्रमुख कार्य है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निगरानी करना फायरवॉल का प्रमुख काम है। तो क्वेश्चन नंबर 63 को चलते हैं। 63 कहता है डिजिटल हस्ताक्षर एक प्रकार से क्या है? तो एक प्रकार से क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना को एनक्रिप्ट करना। डिजिटल हस्ताक्षर क्या करता है? सूचना को एनक्रिप्ट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि वायरस, ट्रोजन्स, हर्सन तथा वर्म्स ये क्या है? ठीक है, वायरस, ट्रोजन, हर्सन तथा वर्म्स जो है वो क्या है, आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर में पासवर्ड के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो पासवर्ड है ना वो किस उद्देश्य से दिया जाता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होता है? सिक्योरिटी के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंप्यूटर के जितने भी सवाल होते हैं ना वो सारे आसान होते हैं। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 कहता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर में जो हम लोग पीडीएफ यूज़ करते हैं ना, कि भाई पीडीएफ देना, सर ने क्या पीडीएफ भेजा आज? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है? क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा ध्यान से कि क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जो पास यूज़ होता है ना उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके है कि कहता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट और स्मार्टफ़ोन्स विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये सारे क्या हैं भाई? तो ये सारे मिनी कंप्यूटर्स हैं। ऑप्शन नंबर डी, मिनी कंप्यूटर इज़ द राइट आंसर। नहीं सॉरी, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि डोमेन नेम में एक्सप्रेशन एयू किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो एयू जो है ना डोमेन नेम में ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्न में से कौन ऑडियो टूल है? ऑडियो टूल कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आरडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, आरडोर ऑडियो टूल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है डैश नेटवर्क था
जो इंटरनेट का आधार बना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्पानेट जो है ना, वो इंटरनेट का आधार है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। 72 कहता है 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किसने किया था? तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर ध्यान दीजिएगा। 73 वीवीआई क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहता है कि कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियम के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करती है। तो कौन करता है भाई ये काम? तो सही आंसर है फायरवॉल कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। 74 कहता है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संसाधन यानी प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? तो आपको पता होगा, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरल सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स जो है वो एंटीवायरल सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर आपको पता होगा, परम 2 यानी कि परम युवा 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 77 कहता है कि कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, यानी कि 1 एमबी जो है ना, मेगाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है? तो आपको पता होगा कि 1024 केबी के बराबर होता है 1 मेगाबाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1024 किलोबाइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 78 कहता है इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? 77 का सही आंसर हो जाएगा 78 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पीपीटी जो है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये कंप्यूटर के संदर्भ में एक प्रोटोकॉल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर ध्यान दीजिएगा। सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सारे प्रश्न करके आने हैं, तो इसलिए आप सारे प्रश्न को गंभीरता से देखिएगा। 79 कहता है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का क्या अर्थ है? तो आईपी का क्या अर्थ होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 में कहता है कि इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या है? MEN का पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। 81 कहता है कि इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा वेबकैम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वेबकैम। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? एससी का पूर्ण रूप जो सूचना प्रौद्योगिकी में यूज करते हैं, उसका पूर्ण रूप क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में डैश डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर में डाटा की जो सबसे छोटी इकाई जो है ना, वो क्या है आपको बताना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिट जो है वो डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर डैश के प्रयोग से विभाजित हो सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को किसके प्रयोग से विभाजित कर सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर के प्रयोग से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कहता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? तो FDD का पूर्ण रूप क्या होता है? सूचना और प्रौद्योगिकी में जो यूज़ करते हैं FDD, उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86 कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी डिजिट बाइनरी कोड को निरूपित करता है? तो आपको पता होगा 0 और 1 जो है वो बाइनरी कोड को निरूपित करता है। 0 एंड 1 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपको सारे प्रश्न करने हैं और आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, क्या देखिएगा ध्यान दीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन यूज़र को उपस्थित डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर, व्यवस्थित और मैनिपुलेट करने की अनुमति देता है? कि यूज़र डेटा को कौन टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करता है, व्यवस्थित करता है और मैनिपुलेट करता है? तो कौन करता है ये काम? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करता है ये काम। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि निम्न में से किसी कंप्यूटर के संचालन और विशिष्ट कार्यों को निष्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोसेस का एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जितना सारा डेटा चाहिए होगा या प्रोसेस चाहिए होगा, उसका पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं इन शॉर्ट वे में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाक से आपको बताना है। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 और ये आज का अंतिम सवाल है। अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है? तो आपको तो ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा कि सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहते हैं। तो ये था आज का प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है, आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको सारे नोट्स जो है ना, वो फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे गाइज। और आज का सवाल जो आपसे पूछा जाने वाला है, वो सवाल इसी में से एक सवाल है कि इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोकॉल नहीं है? ऑप्शंस क्या-क्या हैं? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि इंटरनेट के संदर्भ में कौन-सा प्रोटोकॉल नहीं है, ये आपका आज का सवाल है। तो ऑप्शन क्या-क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है टीसीयू, दूसरा यूडीपी, तीसरा है टेलनेट टेलनेट और चौथा है पीपीटी। ये चारों में से कौन-सा आंसर है? आपको सही आंसर लगाना है। चलिए, इतना था आज का प्रश्नोत्तर सीरीज़, जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। आई होप कि आप इन्हें 100% डन भी करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। आपने अगर नोट्स नहीं बनाया है, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक बात आपको याद रखना है, आप टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे सभी नोट्स फ्री में मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉल्व्ड नोट आपको सारे सॉल्व किए हुए नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम में। तब तक के लिए गुड बाय और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट सीरीज़ के साथ।